जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं एमवीएसआई की जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। अब कट ऑफ की बात आती है तो कट ऑफ पे क्या है, सब अपना अपना व्यू देने लगते हैं, लेकिन अपन बात करने वाले जो तथ्य हैं उन पे। तथ्य से बात है कि जो इसमें योग्यता क्या है। सबसे पहले तो बेसिक सी बात करते हैं अपन, जो फॉर्म फिल किया है वो किस योग्यता के आधार पर अपन ने फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया हुआ था कि ये 10th का, इसको छोड़ दो, ये सबके पास होती है, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष का मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, साथ ही इसका समकक्ष कोई भारत सरकार ने घोषित की गई है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी कर दिया और उस नोटिस से कहा गया कि हायर एजुकेशन जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो भी इसमें फिल कर सकते हैं फॉर्म, बीटेक धारी भी। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर ये तो क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप में आपके पास पेट्रोल और डीजल, इसके हल्के मोटर वाहन और हेवी व्हीकल, भारी माल वाहन, जैसे 4 व्हीलर हो गया, उसके अलावा जो भारी वाहन है, इन दोनों की मरम्मत का, ये टॉपिक्स है, इनके आधार पर ही कट ऑफ डिसाइड होगी। किसी के नंबर आने से, किसी के 300 आ रहे हैं, कोई 300 से ज़्यादा भी बता रहा है, लेकिन इन नंबरों से कट ऑफ का कोई संबंध नहीं है। कट ऑफ जो होगी वो इन पॉइंटों के आधार पर होगी। ये 1 वर्ष का कार्य अनुभव, ये कार्य अनुभव भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, किसी भी लोकल या अपने उससे ले लिया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये 2 पॉइंट है कि बनवाने वालों ने ये एक्सपीरियंस बनवा लिया है, लेकिन हल्के और मोटर, लाइट और हेवी दोनों का बनवाना, और वो भी मरम्मत का, मतलब मेंटेनेंस का काम किया होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बारीकी से देखा जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाएगा समीकरण। नेक्स्ट है ये परिवहन यान श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस, और कौन सा, ये भी हेवी होना चाहिए, भारी और यात्री वाहन। हेवी लाइसेंस बनवाने के लिए काफ़ी ने कोशिश भी की, ज़रूरत भी की, और उसके अलावा एक डेट भी लगा दी गई कि हमें लाइट वालों को भी एलिजिबल किया जाए, और कोर्ट ने उस टाइम पे बोल भी दिया कि आप भी भर दो। तो उन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, उन्होंने तैयारी भी की है, लेकिन यहाँ पर अभी अपन उनको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है। और ये जो तथ्य है, ये तथ्य राजस्थान सरकार के अंडर में होता है। राजस्थान सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं, तो इसको देखते हुए बहुत कम चांसेज है कि लाइट व्हीकल लाइसेंस वालों को अलाउ करें। तो इसको अभी अपन उनको मान रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर ये स्पष्टीकरण हो ही जाएगा। चलो, ये तो हो जाएगा। इसके बेस पे, ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया, इसके बेस पे एक लिस्ट जारी होगी जिसमें 3 गुना बच्चों के रोल नंबर जारी किए जाएंगे और वहाँ पर कट ऑफ भी दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखें अपन कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, नॉन टीएसपी, उसमें 168 पोस्ट है, और टीएसपी की बात अपन करेंगे। टीएसपी की तो देखो जनरल है कि जो नॉन टीएसपी की जाएगी उससे कम रहेगी कट ऑफ। तो यहाँ पर देखा जाए तो 61 पोस्ट तो जनरल में है, मेल कैंडिडेट की अभी अपन बात करने वाले हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग में कितनी है, 20 पोस्टें हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो कैंडिडेट रहेंगे, इसकी जो लिस्ट रहेगी उसमें कितने गुना, 3 गुना। तो यहाँ पर 168 का 3 गुना, 168 का 3 गुना, तो यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब इन कैंडिडेट को बुलाने की जो योग्यता अभी अपन ने डिस्कस की, उसके आधार पर बुलाए जाएंगे। उस केस में जो जनरल की कट ऑफ रहने के चांसेज हैं कि यहाँ पर इनको किस कैटेगरी में बुलाया जाएगा, कितने नंबरों पर बुलाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं 240 से 250 नंबर जिस जनरल कैटेगरी के छात्र के आ रहे हैं, और वो ये योग्यताएं फुलफिल करता हो, जिसके पास हेवी का लाइसेंस हो, जिसके पास वर्कशॉप का एक्सपीरियंस हो, वो भी अगर ये देखते हैं कि मेंटेनेंस कैटेगरी का है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा फैक्टर। ये दोनों होना चाहिए, और अगर उसके इस रेंज में नंबर हैं तो वो आराम से इसको क्वालिफाई कर लेगा। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी का जो सिनेरियो रहेगा वो 235 से 245 के बीच में अगर कोई कैंडिडेट है तो वो आराम से इसको क्वालिफाई कर लेगा। SC ST की जब रेंज की बात होती है तो SC ST की आपको भी पता है कि लगभग 200 के अंडर, ये अप्रोक्स है डाटा, 200 से 210 अगर किसी के आ रहे हैं
तो वो इसको आराम से क्वालिफाई कर लेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको बुला लिया जाएगा। अब एक और चीज़ की बात करें अपन, इसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए तो उसको बुला लिया, मान लीजिए ये जो जितने कैंडिडेट बुलाए इस रेंज के, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे वो इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, कि शादीशुदा है तो शादी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपने जो एकेडमिक के जो सारी मार्कशीट है उनकी होनी चाहिए वो प्रॉपर, साथ में ही एक्सपीरियंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही सही, ये होने चाहिए, वो भी हेवी का। अब यहाँ पर उसके बाद में फिजिकल फिटनेस के लिए उनको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, जब वो इसमें क्वालिफाई कर लिए जाएंगे। तो 168 सेंटीमीटर की हाइट ये होना चाहिए किसका, पुरुष उम्मीदवार का, और सीना जो है बिना फुलाए 80 और फुलाने पर 86 सेमी से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 86 से ज़्यादा होना चाहिए, 86 हो तब भी चल जाएगा। अब 86 सीना होना ये काफ़ी मशक्क़त के बाद ही मिल पाती है ये सब चीज़ें, पहाड़ी वाले के क्षेत्र की अपन बात नहीं करेंगे यहाँ पर ऊंचाई महिलाओं के लिए 152, ये 47 kg का वेट है ही सही, और ये थोड़ा सा छूट वूट दी हुई है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे अपन। तो ये दोनों चीज़ें ये फिजिकल फिटनेस में काउंट होगी। तो यहाँ पर भी वो जो बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है, तो इसमें भी, इस केस में भी उनको शायद इस केस में वो पीछे रह जाएं, क्योंकि ये 168 हाइट होना काफ़ी मुश्किल से, बहुत कम बच्चे हैं जिनको प्रॉपर ये फिजिकल फिटनेस मिल पाती है। इसके बाद में, हाँ इसके बाद में दूसरी लिस्ट जारी होगी, ये जो हो जाएगा इसके बाद में दूसरी लिस्ट जारी होगी, तो वहाँ पर ये जो कट ऑफ का रेशियो है, ये रेंज है, ये नीचे आएगा गिर के, ये क्या होगा, नीचे आएगा। हो सकता है ये 230 पे आ जाए जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 225, 220 इसके रेंज में आ जाए, ठीक है। तो ये थी इतनी सी बात कि कट ऑफ क्या रहने के चांसेज हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपको इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं, और जो नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, अगर टीएसपी एरिया की बात करें तो उनके अगर 200 के अराउंड नंबर्स हैं तो वो सेफ़ है, आराम से उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा। और गर्ल्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो गर्ल्स में भी अगर वो 200 या 210 की रेंज में है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बशर्ते क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि जो क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया है डिपार्टमेंट ने, ये फुलफिल करना। ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको आराम से ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, और इसके बाद में फिजिकल के लिए जाएंगे। ये भी क्राइटेरिया दोनों अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो उनको कोई नहीं रोक रहा, उनके इतने नंबर हैं तो उनको कोई भी नहीं रोकेगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये थी दोस्तों कट ऑफ पे थोड़ा सा ये जनरल आइडिया है मेरा। मैंने पेपर भी देखा है, तीनों पेपर मैंने खुद ने देखे हैं, मैंने खुद ने सोल्व किए हैं, दिया भी है पेपर। तो उसके आधार पे और साथ में जो तैयारी की, सबसे डिस्कशन करने के बाद में ये कुछ जनरल जो टर्म है ना कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा अनुमान है। और दोस्तों शायद जहाँ तक होना चाहिए ये अनुमान सही होगा। ये थी इतनी सी जानकारी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।